मराठी हिंदी दोनों में मैं बातें करूंगा। दोस्तों, मुझे यहाँ बोलने का मौका जो मिला, ये मौके के लिए मैं पूरे स्टूडेंट्स का और जो ऑर्गेनाइजर्स है सबका धन्यवाद देता हूँ। देखो दोस्तों, 1976 टू 2009 ये पूरा परिसर जो देखने वाला और यहाँ के स्टूडेंट्स देखने वाला, मैं सेकंड सीनियर हूँ। वैसे ओमना मैडम जो है वो मुझसे सीनियर है और मैं ही यहाँ एक ऐसा आदमी हूँ कि जहाँ मैंने पूरा स्कूल स्टूडेंट्स ये देखा है। मैं जब यहाँ आया था 48 किलोग्राम का वेट था मेरा। हाँ, रीजन बताता हूँ। 48 किलोग्राम में मैं रेसलिंग करता था और कबड्डी खेलता था। बहुत सारे प्राइजेस मेरे पास है। यहाँ जब मैं नेहरू का टीचर मुझे यहाँ ले आई गई और पिल्ले सर के पास ले गई। मुझे देखने के बाद पिल्ले सर बोले, अरे छोकरे यहाँ के स्टूडेंट तूने देखे क्या? ये शिवदासन सर ये मेरे स्टूडेंट है और एक रवि करके दूसरा स्टूडेंट था। वो दोनों को देखने के बाद पहले मैं डर गया। अभी इतने बड़े स्टूडेंट्स को मैं कैसे हैंडल कर सकूंगा, लेकिन एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट था। पिल्ले सर ने कहा, देखो ये ऐसे ऐसे स्टूडेंट है और तू तो बहुत दुबला पतला है, क्या करेगा? मैंने बताया सर मैं कुछ करूंगा नहीं, मेरे सर्टिफिकेट्स है 115 सर्टिफिकेट्स मेरे तहसील लेवल से यूनिवर्सिटी और नेशनल लेवल पे यूनिवर्सिटी के ब्लेजर्स वगैरह स्कूल में सिर्फ मैं, मुझे लगता है 80 तक मैं वो पहन के आता था, यूनिवर्सिटीज के ब्लेजर्स वगैरह। लेकिन देखो दोस्तों, मैं जब आया था ये एक ही बिल्डिंग थी, ये एक ही बिल्डिंग थी और उसके बाद ये जो पूरा था वो मेरा ग्राउंड था, पूरा ग्राउंड था। ये जो रूम है वहाँ मेरा लॉन्ग जंप का पिच था, बैडमिंटन का कोर्ट था, खो खो का स्पोर्ट्स यहाँ ग्राउंड चलता था, कबड्डी चलती थी, वॉलीबॉल चलता था, वॉलीबॉल और क्रिकेट तो हम खेलने ये लाल मिट्टी जिसे आप पहचानते नहीं है, अभी विनोबा भावे नगर जो है वो जो पूरा एरिया है वो लाल मिट्टी कहते थे, उससे वहां तक खेलते थे। और दोस्तों, अपने स्कूल के जो स्टूडेंट्स और वो स्टूडेंट्स का टैलेंट बॉडी वगैरह देखने के बाद, ये इंग्लिश मीडियम स्कूल था, पूरा इंडिया यहाँ है, यहाँ बिल्कुल स्पोर्ट्स ही नहीं था, स्पोर्ट्स ही नहीं था। मैंने पहले मैनेजमेंट को बताने की कोशिश की, लेकिन 4 साल तक मैनेजमेंट ने मुझे कुछ ये किया नहीं और पूरे बॉम्बे के टूर्नामेंट्स में मेरे खर्चे से बच्चे लेकर जाता। बाद में पता चला, बाद में पिल्ले सर को जैसे ये मालूम पड़ गया, वैसे पिल्ले सर ने मुझे नजदीक टूर्नामेंट्स देखना चाहिए। और दोस्तों, आप लोगों को एक बताना चाहता हूँ, एक कार्तिका स्कूल का नाम जो रोशन किया था, लेजिम के छोटे छोटे बच्चे, ऑल बॉम्बे में फर्स्ट प्राइज हमने यहाँ लाकर दिया है। मेरे साथीदार यहाँ नहीं है, सूर्यवंशी सर, लेकिन यहाँ शिवदासन सर है और शिंदे सर, ये मालूम होगा स्कूल का नाम बढ़ाने के लिए। दूसरी बात, यहाँ मेजरिंग करके एक कृष्ण गांव में लड़की रहती थी, एक ही अटेम्प्ट में वो लॉन्ग जंप मारती थी। वंदना राव करके कर्नाटक की एक प्लेयर थी, देखो सेकंड नंबर, वो फर्स्ट ट्रैक सूट लेकर वो वहां से यहाँ तक आ गए थे और मेरा सत्कार उसी वक्त किया था। पिल्ले सर ने बहुत सारा कोऑपरेशन दे दिया। और दोस्तों, आप लोगों को बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं, लेकिन मेरे कई स्टूडेंट यहाँ है, सुबह 5 बजे से रात के 10 बजे तक यहाँ प्रैक्टिस चलता था, बीच के टाइम में स्कूल चलता था, ग्राउंड वगैरह लगाकर यहाँ प्रैक्टिस चलता था और ये सब काम मैंने किया है। लेकिन मैंने नहीं कहूँगा, स्टूडेंट अगर नहीं होते तो कुछ होता नहीं था। दूसरी बात, कबड्डी खो खो, ये जो स्पोर्ट्स बाहर चलते हैं, ओपन स्पोर्ट्स में कार्तिका हाई स्कूल स्पोर्ट्स क्लब करके हमने स्थापन किया था और वो बाहर के टूर्नामेंट्स में चलता था। 6 स्टूडेंट रहते थे, 7वां प्लेयर मैं रहता था और हमारी टीम बाहर खेलती थी। पिल्ले सर चेयर लेके ग्राउंड के पीछे बैठते थे। इस ढंग से ये स्कूल
चलता रहा। दोस्तों आपके वक्त शायद कई जो ओल्ड स्टूडेंट है 88 तक उन्हें मालूम होगा, स्पोर्ट्स या अपनी कमला टीचर है वो तो कबड्डी की गर्ल्स की टीम को लेकर वो मेरे साथ रहते थे। अपने स्टूडेंट कोल्हापुर तक अपनी खो खो की टीम अकोला तक नागपुर तक लेके मैं गया हूँ। इतना सारा काम करते करते देखो 2009 में मैं क्या हो गया, रिटायर हो गया। मुझे लगा कि अभी रिटायर ही बोलना पड़ेगा तो मैंने हाँ ये देखो वैसे देखो कार्तिका स्कूल को मैं मेरी माँ समझता था जब आया था। जो खाना देती है वो माँ होती है। ये माँ ने मुझे इतना खिलाया कि 70 मेरा हो गया रिटायर होते। तो वजन कम करो। देखो अभी अपने आप खेती में काम करता हूँ तो अपने आप वेट कल होते होगा। आप जैसे मैं इधर उधर घूमता नहीं हूँ, दिन भर मेहनत करता हूँ। तो दोस्तों जाते वक्त बहुत बुरा लगा। स्टूडेंट्स भी हर साल जाते रहे लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी अच्छे अच्छे जगह पे काम तो कर रहे हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करूंगा, मैं और अपने नेल्सन सर ने भी आप लोगों को कहा है, हेल्प ईच अदर। जो कॉपी के वक्त करते थे कोई भी अगर मैं देखो दोस्तों मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत सी बातें इस वक्त मैं बोल नहीं सकता था लेकिन आज जो है आज बोलने में मैं फ्री हूँ और आप भी फ्री। लेकिन किसी के बच्चे सुन रहे हैं वो थोड़ा बुरा लगता है लेकिन तो भी देखो दोस्तों आप लोगों ने ये जो बहुत सालों के बाद, वैसे तो मुझे लगता है मैंने शिवदासन सर और विक्रांत ये एक ये करने के लिए स्थापित करने के लिए कहा था और उस माध्यम से पूरे स्टूडेंट्स यहाँ साल में एक बार तो इकट्ठा हो सकते थे लेकिन वो मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। लेकिन दोस्तों अभी जो आप लोगों ने ये किया है कम से कम मुझे लगा कि चलो कार्तिका स्कूल के पूरे सर्विस के लाइफ से अच्छा दिन ये आज का है। अरे वो टाई लगा के आए हैं, मुझे लगा मैं टाई लेके नहीं आया हूँ लेकिन ये लोगों ने दी हुई शाल तो ये टाई पहन सकता हूँ। 88 में तो 1918 जब नरसिंह सर आए थे तो रिजल्ट्स बिग टाइम ड्रॉप हुए थे। उनकी वजह से नहीं, क्योंकि जो 18, 20, 21 साल कोई सही बंदा आता है जाहिर है चेंजेस आएगा, बदलाव आएगा। रिजल्ट ड्रॉप हुआ तो बिग टाइम रिजल्ट ड्रॉप हुआ तो जो बच्चों के पेरेंट्स थे वो स्कूल तोड़ने आए थे। 2 शख्स जो उस वक्त गेट पे हाथ पकड़ के खड़े थे, यहाँ तक ये तक फैसला किए थे कि कुछ भी हो जाएगा तो आर या पार कर देंगे। दैट वाज वन सूर्यवंशी सर, द अदर वाज निमालकर सर। गुलाब भाई यहाँ तुमसे फाइन लेना चाहिए, इनको अलग टाइम दिया था किसी ने। कार्तिका के साथ क्या रहा, टीचर्स स्टूडेंट्स सब बोलते रहेंगे ये आएंगे जाएंगे, आप आज भी यही और ज़्यादा टाइम हो गया यार, प्लीज थोड़ा बोलो, थोड़ा ही बोलना। मैं भी तो फिलहाल एक प्रोग्राम के लिए गोरेगांव से आ रहा हूँ लेकिन बच्चे लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था कि गुलाब किधर भी रहो तो आओ इधर कम से कम, इसके लिए मैं आ गया हूँ स्टेज। और इसके आगे भी जो सेवा करना रहेगा मुझे वो जरूर करूँगा। आप लोग रहो या दूसरे भी स्टूडेंट रहे हमेशा ऐसे ही रहूँगा। आप नहीं हो। नाउ I would like to see volunteers who would like, students especially, who would like to come up on stage and if they want to discuss something. I can give you only 2 minutes to speak. You can put up your hand if you wish. Is there anyone who would like to speak come on stage and speak?
Rakesh Yadav from 2001 batch. Yeah, आगे भी देखो. Start with Hindi actually. सबको समझेगा कि एक्चुअली हम लोग स्कूल से निकल गए और हम लोग रियूनियन का सोच ही रहे थे, बट ऐसे कि निभाई नेसर को जानते हैं तो कोई बोलता बैंड्रामा है, कोई बोलते एक्सीडेंट है. एक्चुअली दुआएं थी, सब गलत थी, जो भी थी, पर नेसेसर मिल गए और उसके बाद हम लोग ने कुछ कर करके रियूनियन बनाया. निम्बालकर सर बहुत फाइन लेते थे, बहुत मारते थे. हम लोग सोचते थे कि स्टूडेंट्स लोग की कपड़ा बांधेंगे, सर को बाहर मिलेंगे और मारेंगे. पर वो कभी प्लान सक्सेसफुल हुआ नहीं. पर एक्चुअली क्या हो गया कि प्यार बढ़ गया एक्चुअली ज़्यादा, कि जो ज़्यादा मारता था उसके मतलब होते ना, जो सबसे पढ़ाकू लड़का नहीं है वो एक्चुअली टीचर्स लोग को ज़्यादा याद रखेगा इंस्टेड ऑफ द स्टूडियस स्टूडेंट. थैंक यू. जस्ट वन थिंग टू ऐड, जैसे राकेश ने बोला कि जो पढ़ाकू नहीं है, अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे जितने बैक बेंचर्स थे, जो सबसे ज़्यादा मस्ती करते वही लोग आए. जितने पढ़ाकू थे वहाँ से कोई भी नहीं आया. थैंक यू. Speak a word. I would personally like to thank especially Mr. Nelson Pereira. Since the time I left the school, I was continuously in touch with this person. I seriously believe him as my guru of my life. I can say this because of him that he taught me English in 10th standard. He was our English teacher in 99-2000, the last year when he was there in the school. Since that, I never missed 29th April, or I never missed 5th September, Teachers' Day, to wish him. Sir, thank you very much. Because of you, I am a teacher today, presently. Because of you, I can say myself as a successful professor. Thank you. Thanks a lot. Too much of emotions are there that the words are not coming. You know, when our kids go to school, we teach them, and we are here as a student, and we can see our teachers, some retired, some still, okay, here, and it's real fantastic environment. And our thanks Irshad that he will organize not only this year but even coming years also. Now, he's saying, please spare me. You should not be spared because you have done a fantastic thing. And again, Kartika High School, something which we can't erase from our memories, something which we want to put on the Facebook, WhatsApp, our photos. My friends are requesting, oh, you have that send off ka photos hai kya? Okay, send off ka photos hai, please share it to us. Some memories which we can't erase, some memories which we want to leave, some memories which we want to share with our better halves, our sons, our neighbors, our friends, everything. And the most important thing which we want to teach our kids, which we want to teach our newcomers, we have got from this particular school. I remember an incident in my 10th when the center was in Gandhi Bal Mandir. Yes, and I had lost my hall ticket. 11 a.m. the exam was going to start. The hall ticket was not there. I was completely disturbed at what to do. I approached Mr. Nelson sir, not Mr. Nelson, because this is our culture. We can't erase our culture. We always come our gurus with sir. Yes. I approached him. I was literally disturbed at what to do. I will miss my exam. He wrote a letter, recommendation letter, that he has lost his ticket, hall ticket. Please allow him. Okay. And not only he did that, he even called the principal of that particular school that my student is coming there. Please cooperate with him. Something which is heart-touching, something which I have got from this particular school, and that's why, which he said, and even Mr. Nimbaalkar said that please cooperate with each other, please help each other. Someone who is from the basically sketching the ground. I would not say I'm an established person. Everyone is establishing, it's evolving. Okay. Right now I am working in a company which is doing construction in Kalyan and beyond that area. So I will be willingly to open to help people in whatever areas which I can do. With this, thanks. So the thing which I wanted to add, like all these things are which are being taught in BPOs. If those things are getting taught in the school, I think we will never face in speak English, I believe. So I think the government and the teacher should consider this thing. Thank you.
I'm from 98-99 batch. My name is Farooq Qazi. Right now, I'm working as a professor in Oriental College of Commerce and Management, and I'm a coordinator for BSc IT and MSc IT department in Mumbai University. I would like to thank everyone, to all the teachers of my school and Mr. Nelson sir. There are two people on the gate which you have already told, जो दो गेट पे शेर थे, और एक शेर बाहर स्कूटर में घूमता था, छड़ी लेकर, and he used to take a round outside this school, और जितने स्टूडेंट लुंगी पे होते थे उनको वो मार मार के स्कूल में बुलाते. तो I wanted to share that experience of mine, and I thanks every teacher for my right now what I am having in my career right now, and I would like to thank one student, one colleague of mine, जिसने मुझे 10th स्टैंडर्ड में फेल होने से बचाया, और वो मेरे साथ यहाँ पर है. His name is Hari Krishna Kanswal. Because I was almost, I would like to tell him come on stage. I wanted to hug him. Please come, Hari. Thank you everyone. और मैं अभी रेलवेज के लिए काम कर रहा हूँ. LLB 4th ईयर में हूँ. एज अ लीगल एड क्लिनिक चला रहा हूँ फ्रॉम DY पाटिल लॉ कॉलेज नेरुल. गरीबों के लिए मुफ्त विधि सुविधाएं प्रोवाइड करता हूँ. हाई कोर्ट्स में, सेशन कोर्ट्स में मैं अपीयर होता हूँ. और सबसे ज़्यादा, जैसे नेल्सन सर ने बोला है कि पुलिस ज़्यादा अत्याचार करती है, तो पुलिस के खिलाफ ज़्यादा हमारे केसेस दर्ज होते हैं. और इस सिस्टम से जो गलत लोग हैं, सिस्टम के खिलाफ लड़ाई नहीं है, जो सिस्टम में जो करप्ट लोग बैठे हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, और वो भी इकोनॉमिक्स और सोशल ओरिजिन के कारण, उनके खिलाफ हमारी लड़ाई है. और हम उसको लड़ रहे हैं बखूबी. अच्छे से अच्छे जजमेंट्स भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से लेके आ रहे हैं. और इस सब चीज में करने के लिए काबिल कैसे बना, मेरे को याद है अभी भी. मैं 7th स्टैंडर्ड में था जब मैंने एक बार कॉपी की थी. और वो कॉपी में जब क्या कर रहा था, मीन्स एक पृथ्वीराज करके मेरा एक दोस्त था, वो कॉपी करता था. वो हमेशा कॉपी करता था. मुझे आता था, लेकिन वो कॉपी कर रहा है तो मेरे को भी दिल में लगता था यार चलो थोड़ा सा कॉपी कर लेते, चलो देखते कैसा लगता है, वो कितना मजा आता है. तो जस्ट मैंने उसको, मेरे आगे बैठा था, मैं उसको पकड़ के, नहीं तो सर को बोल दूंगा. तो उसने मुझे चीट दे दी. मैं जैसे गया, ओमना मैडम आ गई. ओमना मैडम ने पकड़ा, मुझे लेकर गए. प्रिंसिपल नेल्सन सर ही थे. नेल्सन सर नहीं बोलूंगा, मराठीत बोलेल मी तुम्हाला. गुरुजी, इंग्लिश मध्ये जर नेल्सन सरचा प्रॉब्लेम होता सर, तर नेल्सन गुरुजी मी बोलेल. मग आता काही प्रॉब्लेम नाही. आमची मराठी भाषा, मराठी मायबोली, मराठी संस्कृती चालते झालं. पण तुमच्या व्यक्ती आमच्या मनामध्ये आदर तो असणारच नाही, मी असणार. मैडम घेऊन गेले. मैडम हमको लेके गए. सर ने 2 लगाया, बरोबर उधर ही मारते थे. वो दूसरा कोई जगह नहीं था. किसी को दिखा भी नहीं सकते थे भाई कि किधर लगा है. ना घर पे ना कोई कंप्लेंट हो सकती थी. शर्मा का बच्चा किधर जाके बताएगा वो लगा. चुपचाप आए घर पे, किसी को मालूम नहीं पड़ा. फिर भी हमको कंटिन्यू पेपर लिखने, क्योंकि मैंने कुछ लिखा ही नहीं था, सिर्फ देखा, पेपर उठाया, लिखा नहीं था, करके वापस दे दिया. नेक्स्ट टाइम वापस वही एग्जाम में पृथ्वीराज को बोला वापस चीट दे. वो चीट नहीं दे रहा था. बोला देख सर को बोलूंगा, पहले बोलता हूँ. उस दिन सुपरविजन के लिए सूर्यवंशी सर थे. चीट जैसे ही फेंका, उठा ही रहा हूँ बस. जैसे उठा रहा हूँ, सूर्यवंशी सर ने हात पकड़ लिए. आत्ताच सोडलं ना तुला, अजून चरबी जिरले नाही वाटतं तुझी, हा जास्तच माजलायस तू, थांब जरा दाखवतोस तुला. ओमना मॅडम परत आले, परत घेऊन गेले. आता घरी बोलवलं, मम्मी को बोला घर से पिऊन गया घर पे. अरे डैडी घर पे दे. बोले मैं तो नहीं जाऊंगा. बोले तेरे बेटे ने कारनामा किया, तू ही जा. मम्मी आ गई. स्कूल में आने के बाद
मम्मी ने बोल दिया इसको स्कूल से निकाल दो, ये घर पे भी पढ़ने का कोई हक नहीं, क्योंकि मैं दो बार कितनी बार मैं टीचर्स के रिपोर्ट्स में साइन करूं, कितनी बार क्रिटिसाइज करूं, ये बच्चा तुम्हारे पेट में कैसा रहता है, ऐसे टीचर्स हमारे बोलते थे कभी कभी, कैसा पाला आपने 9 महीने इसको, ये इधर हमको इतना परेशान कर रहा है। फिर भी टीचर्स के जो स्पिरिट थे, टीचर्स ने बोले नहीं गलती किए है, नहीं समझ है, उसको हमको पढ़ाना पड़ेगा। और उनके बदौलत आज मुझे कोई एग्जाम हार्ड नहीं जा रही है। मैं बाकायदा, मैं हाई कोर्ट्स हो, सेशंस कोर्ट्स हो या बड़े से बड़ा अफसर हो, मैं उसे डर नहीं पाता, क्योंकि बचपन से मेरा स्टेज फेयर इन्होंने निकाल दिया। मैं L, M और N वार्ड 3 वार्ड से फर्स्ट आया था। जब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में था, संस्कृत श्लोक मैंने गाया था, सूर्यवंशी सर ने मेरी तैयारी कराई थी। और वो जो स्टेज फियर और जो हिम्मत, हौसला, हम लड़ सकते हैं, अन्याय के खिलाफ भी लड़ सकते हैं। सिर्फ हमें किताबी पढ़ाई नहीं उन्होंने पढ़ाई, जब हमारे लेक्चर्स खत्म हो जाते थे टीचर्स, तो हमारी कोई भी चीज के बारे में डिस्कस होता था। सूर्यवंशी सर, निम्बालकर सर, ये सर सब, और एक सर थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, दाढ़ी वाले सर थे, वो मराठी सर थे, हमेशा वो चीज हमको टिपिकली मालूम पड़ती थी, और उसी चीज की वजह से आज हम यहाँ पर हैं। सर ने और एक बहुत अच्छी चीज बताई कि हमें एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए और हमें